जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के द्वितीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। अपने पूर्व जन्म में जब माँ ब्रह्मचारिणी हिमालय के घर में पैदा हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया गया। 1000 वर्ष केवल फल आदि चीजों को खाकर ही इन्होंने व्यतीत किए। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए माँ ब्रह्मचारिणी ने खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप आदि के अत्यंत भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर ये भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना भी छोड़ दिया और कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों तक इस कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए उन्हें आवाज दी, उमा। तब से ही माँ ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को पूर्ण कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। जय माँ। आइए आप सभी दर्शन करिए हमारे गांव सुई चौबे गांव के प्रसिद्ध माँ भगवती के मंदिर में होने वाली नित्य आरती के।